तो जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, बिकॉज आज हम जानने वाले हैं आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशन एंड थॉट्स आपको लेके क्या है। क्या वो जब अपने फ्रेंड्स के अंदर बैठते हैं आपके बारे में कुछ बात करते हैं या नहीं करते। क्या उन्होंने अपनी फैमिली के साथ आपके बारे में कुछ बातें शेयर की है या नहीं की। आपके हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर के साथ। आई एम अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो जैसे मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। ओके, तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने पर्सन के बारे में ध्यान कीजिए और अगर हो सके तो आप अपने पर्सन का पिक्चर अपने सामने रख सकते हो इस टाइम पे। ओके, सो आप अपनी पहने हुए ड्रेसिंग का, अभी जो आपने राइट नो ड्रेस पहना हुआ है, आप उसका कलर भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो फॉर द हीलिंग पर्पस। कोई भी आप विश सोच के, कोई भी आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के आप उसका कलर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में लिख दीजिए ताकि आपको हीलिंग के अंदर डाल दिया जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट हियर इज द साइन ऑफ 2 ऑफ वांड्स आ चुका है हमारे पास। ओके, सो लेट मी शफल मोर एंड चेक द साइन व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। ओके, oh my god, so here's a jumping, that is a sign of lover. oh god, so it's mean कि कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जो कि आपके हक में तो बहुत ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है, बट आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत एटीट्यूड के अंदर दिखाई दे रहे हैं, कुछ घमंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पे देयर मे बी अ लिटिल थर्ड पार्टी का साइन हो सकता है इस वीडियो के अंदर। ओके, सो लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे लव करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स का साइन क्यों है और लव किस लिहाज से करते हैं, क्या आपकी बॉडी से लव करते हैं या फिर आपके सोलमेट हैं। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो मेरे पास तो फ्लावरिंग का साइन दिखाई दे रहा है, दैट इज द साइन ऑफ सोलमेट। ओके, सो इट्स मीन यूनिवर्स कह रही है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ओके, सो तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे टाइम तक चलने वाला है, लॉन्ग टाइम चलेगा। इट्स मीन के सेपरेशन अ लिटिल बिट, छोटे मोटे गैप्स आ सकते हैं, लेकिन तुम दोनों का रिलेशनशिप एंड ओवर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द साइन ऑफ 2 ऑफ वांड्स। ओके, सो इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं ना, आपके पास इस टाइम पे 2 अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी कलेक्टिव एनर्जी है, जनरल एनर्जी और टाइमलेस रीडिंग है। सो इसलिए आपके बारे में भी एनर्जी आ सकती है, आपके पर्सन के बारे में भी आ सकती है। सो जो चीज़ आप सोचोगे हर चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाला है। तो आपके पास इस टाइम पे 2 अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, एक तो योर पर्सन एंड अदर देन योर पर्सन। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपसे कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपके पर्सन से आपको हटाने की कोशिश कर रहा हो। ओके, सो कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, बट योर पर्सन इज वेरी लॉयल विथ यू। आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस एंड इंटेंशंस को देखा जाए तो जो रिलेशनशिप तुम दोनों का रहा है ना, तो आने वाले टाइम तक किसी और का वो रिलेशनशिप मीन्स के आपके पर्सन के साथ नहीं रह सकता। ओके, सो बेशक थर्ड पार्टी आ जाए या फोर्थ पार्टी आ जाए या फिफ्थ पार्टी आ जाए, आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स नहीं बदलने वाली। वो आपको ही लेके यहाँ पर फंसे पड़े हैं। आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं लिटिल बिट जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में आ रहे हो। तो उन सारे चैलेंजेस को क्रॉस करके आपके पर्सन जो है आगे इस रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं, बट राइट नाउ हो सकता है कि तुम दोनों को दिख रहा हो कि ऐसे तुम दोनों के दरमियान में गैप्स आ रहे हैं, या फिर जैसी थॉट्स एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके पर्सन की पहले थी वैसी अपनी ही है। अगर डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग देखी जाए ना, तो आपके पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते, ये कंफर्म्ड है, ठीक है ना। आपने जिस पर्सन को इमेजिन किया ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, सो आपके बगैर नहीं रह सकते, आपसे आपको देखे बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। हो सकता है कि आपकी पिक्चर को डेली देखते हो, अगर आपसे दूर है, अगर आपसे कांटेक्ट के अंदर है, तो हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा बहुत डगमग आ गई हो, लेकिन आपके पर्सन आपको कॉल करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। इस टाइम पे एनर्जी, फुल एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी भी है। और आपके पर्सन आपके अंदर अपना एक लाइफ पार्टनर देखते हैं। इट्स मीन कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई, अगर आप दोनों इन रिलेशनशिप में नहीं हो अभी तक, सो देन योर पार्टनर वांट्स टू मेक यू अ लाइफ पार्टनर। ओके, सो इट्स मीन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम भी चलेगा, लेकिन बीच में जो है थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं डगमगा सकती है, कहीं ना कहीं आ सकती है तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान। एनीवेज, तो थोड़ा सा और हम इसे डीप इनसाइट्स के अंदर चेक करने की कोशिश करते हैं व्हाट्स कमिंग हियर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, सो उनके लिए उनके पार्टनर्स की थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, सो 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन आपको लेकर रो रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, सो आप यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख सकते हो 9 ऑफ सॉर्ड्स का साइन है, ठीक है। सो इट्स मीन कि आपके पर्सन इस टाइम में अंडर प्रेशर है, ठीक है ना, अंडर स्ट्रेस है, अंडर एंजाइटी है, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं जो कि आपके पर्सन को एक ही जगह से आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ठीक है, आपके पर्सन को रोक रखे हैं।
आपके पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके चाहते हैं कि आगे कुछ नया किया जाए, कुछ नया इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाए, लेकिन योर पर्सन इज इन डिप्रेस्ड राइट नाउ। ओके, सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन बहुत हैप्पी हैं, चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी साइन नहीं है। आई कैन सी दैट कि आपको लेके परेशान बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को लेके परेशानी की बात के बीच में क्या पॉइंट है ऐसा, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाया जाए, लेकिन सारे के सारे फैक्टर्स आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कुछ भी ऐसी वैसी सिचुएशंस जा रही हो तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान। सो दैट्स व्हाई योर पर्सन इज अंडर डेविल एनर्जी, ठीक है ना, क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ, ठीक है। सो डेविल एनर्जी मीन्स के कुछ शैतानी सूरत हाल, कुछ शैतानी ताकतें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन को दबा के रखी हुई है, ब्लॉकेज लगाई हुई है, और ब्लॉकेज आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में बहुत ही गंदे तरीके से लग चुकी है। ओके, सो ऐसा बीच में होता होगा कि आपके पर्सन लिटिल बिट आपसे कांटेक्ट करते हो, कुछ कम्युनिकेशन करते हो, लेकिन कम्युनिकेशन के फौरन बाद ही है आपको ब्लॉक कर देते हो, या फिर आपसे फिजिकली मिलते हो। फिजिकली मिलने के बाद आपके पर्सन की थॉट्स, इमोशन एंड फीलिंग्स के बारे में बहुत बड़े लेवल पे एक चेंज आ जाता हो। आपके पर्सन जो है एक डिफरेंट काइंड से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट कर देते हो। सो एनी दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर सख्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन तुम दोनों के दरमियान साउल कनेक्शन लाजमी है, ठीक है ना। साउल कनेक्शन जो होता है ना, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होता, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ ही रहने वाला है, एक दूसरे के साथ ही रिलेशनशिप में रहेंगे। बट एक चीज़ है कि यूनिवर्स तो आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि जेलसी फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, जो तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में टांग फंसाने की कोशिश करें। दैट्स मीन के थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब थर्ड पार्टी जो है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके पर्सन को भुगतना पड़ रहे हैं। अब ये सारा का सारा कर्मा हो सकता है, ठीक है ना। पास्ट के अंदर हो सकता है कि आपके पर्सन से कुछ मिस्टेक्स हुई हो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हुई हो जिनका अजाला ना किया हो आपके पर्सन ने, और आगे चल के जो है इस टाइम पे आपके पर्सन उन चीज़ों को भुगत रहे हैं। आपको प्यार की पड़ी हुई है, आपके पर्सन को अपनी पड़ी हुई है कि मैं अपने आप को कैसे स्टेबल करूँ, ठीक है ना। उनका करियर दाव पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उनका जो है फाइनेंसिस जो है वो दाव पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। आपके साथ रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं, बट आप दोनों के दरमियान में एक पर्सन है, ठीक है ना, एक थर्ड पार्टी है जो कि नहीं, बीच का जो दीवार है ना, दीवार वो गिराने नहीं दे रही, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई कैन फील दैट देयर इज समथिंग नेगेटिविटी। सो नेगेटिविटी है ना, तो इसे जाने दीजिए, ठीक है, या इसे लर्निंग आप ले सकते हो। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रही है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इट्स मीन के फ्यूचर के बारे में बात की जाए ना, तो कहीं ना कहीं ओके, सो स्टार्ट में आपके लिए ही 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा था, अभी आपके लिए ही किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना, आप अपना फ्यूचर आगे सिक्योर कर सकते हो। बट इस टाइम पे आपके पर्सन के लिए आपको भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। आप सोच रहे हो कि मैं अपने पर्सन को अकेला क्यों छोड़ूं, ठीक है ना। आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो। ओके, सो आपको नज़र भी आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ गलत हो रहा है, आपके पर्सन के साथ ज्यादती हो रही है, लोग जो है आपके पर्सन को खाने को दौड़ रहे हैं, आपके पर्सन के साथ उल्टी सीधी जो है मीन्स के प्लानिंग्स की जा रही हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपके पास ऑप्शंस के होते हुए भी आपकी थॉट्स भी आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। क्यों नहीं जुड़ेगी, तुम दोनों सॉलमेट हो, ठीक है ना, तुम दोनों सॉलमेट हो। सो दैट्स व्हाई कुछ भी नेगेटिव हो जाए, कुछ भी बर्बादी उठ जाए, तो आप अपने पर्सन को नहीं छोड़ने वाले और आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले। सो यू भी एस दैन की एनर्जी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपके लिए हैप्पीनेस का साइन भी दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है सारी के सारी प्रेशर्स को एक साइड पे रख के, सारी की सारी टेंशन्स को एक साइड पे रख के आपके साथ कांटेक्ट लाजमी करेंगे, कम्युनिकेशन लाजमी करेंगे। ओके, सो अभी जिस पोजीशन में से इतनी देर से आपके पर्सन गुजर रहे हैं ना, जिस कंडीशन में से गुजरे हैं, जो प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ चल रही है, तो वो सारी की सारी जो है आपके पर्सन की खुद की डिज़ायर नहीं है, ठीक है ना। खुद की डिज़ायर नहीं है कि वो ऐसा ही करें, ठीक है ना। उनको ऐसा करवाया गया है, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट चीज़ें चलाई गई हैं यहाँ पर। सो एनीवेज, सो लेट मी चेक मोर। यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को। तो ये क्या कह रही है। ओके, सो मेरे पास कार्ड आ रहा है जी, दिस वन इज इंटीग्रेशन का साइन है। ओके, सो यू कैन सी दैट कि अभी यहाँ पर जो है ना स्पिरिचुअलिटी वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपने पर्सन को वापस पाने के लिए रीयूनियन करना चाहते हो, तो वो भी आपका वर्क करेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप नया है ना, अगर आप देखना चाह रहे हो कि आपके साथ आपके पर्सन कैसे रहेंगे, तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पर्सन आपको चीट नहीं करने वाले, ठीक है ना। आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीट करेंगे, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर को वो चीटिंग के साइन है ही नहीं, ठीक है ना। अगर चीट करेंगे भी तो आपके पर्सन फौरन से पकड़े जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन अगर आपसे झूठ भी बोलते हैं ना, तो आप फौरन से वहाँ से चुटके से उन्हें पकड़ लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इट्स मीन के इनोसेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि
आपके पर्सन को गलत चीज़ें प्ले करना नहीं आती, ठीक है ना ही कुछ ऐसा वैसा करना आता है। सो जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन के अगेंस्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि डेविल एनर्जी है, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मे बी आपको रात को ड्रीम्स के अंदर इशारे भी होते हो, आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने बहुत ज़्यादा बेइंतहा का सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, इनपुट लगाया है इस रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन अब जाके आपको रिवॉर्ड भी मिलने का टाइम आ सकता है, ठीक है ना, आने वाले टाइम के अंदर। सो लेट मी चेक मोर और देखते हैं जी आपके पर्सन की डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स क्या है, एक्चुअली चाहते क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन की, क्या वो अपनी फैमिली के साथ आपको डिस्कस करते हैं या नहीं करते। ओके, सो लेट मी चेक। अभी यहाँ पर हाई प्रेस्टिज का साइन आ रहा है, ठीक है ना, मीन्स के सोच विचार बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन थॉट कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली कैसे अपनी फैमिली से बात करूँ, ठीक है ना। अब जहाँ तक फ्रेंडशिप कम्युनिटी की बात है या सोशल मीडिया की बात है, वहाँ पर तो आपके पर्सन ने शेयर किया हुआ है कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में है, ठीक है ना, वो मे बी के फैलाया हो, लेकिन फैमिली की तरफ से अगर देखा जाए ना तो फैमिली की तरफ से आपके पर्सन अब भी नहीं कुछ ऐसा बताना चाह रहे। मे बी हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी पॉइंट हो जिससे आपके पर्सन डर रहे हो, ठीक है ना, कोई ऐसा फियर हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन प्रॉब्लम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बट डीपली अगर देखा जाए ना तो आपके पर्सन को ये दिखाई दे रहा है, उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है कि आगे ना चले। उनकी थॉट की बात कर रहा हूँ, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स की, डार्केस्ट फीलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि हो सकता है ये रिलेशनशिप आगे वर्क ना कर पाए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ शेयरिंग एंड केयरिंग आपके पर्सन नहीं कर रहे इस टाइम पे, क्योंकि आपके पर्सन के पास कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए, ठीक है ना। आपके साथ बातें शेयर करनी है, क्या बातें शेयर करनी है, क्या बातें नहीं शेयर करनी, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन के पास इस टाइम पे है ही नहीं। ओके, सो इट्स मीन के लोगों ने इनके ड्रेन कर लिया, लोगों ने इनकी एनर्जी को सक कर लिया है, ठीक है ना। टोटली सक करने के बाद जो है आपके पर्सन को यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है ना। बट एक चीज़ याद रखिएगा, तुम दोनों का ये टाइम टफ है, लेकिन आने वाला टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जो है एनर्जी भी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने रिलेशनशिप को लेके अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए आप 7 चक्रा ब्रेसलेट लाजमी ले लो, जो कि हाथ का तैयार किया हो, ठीक है। मार्केट से आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन बहुत से आपको 7 चक्रा ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन हाथ से जो एक एक बीट को प्रोया जाता है ना, वो अगर आप 7 चक्रा ब्रेसलेट लेते हो तो आपको इसके ऐसे इफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना, फौरन से रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट मी चेक मोर। और यूनिवर्स हमें क्या बता रही है जी आपके पर्सन के बारे में, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अगर नहीं मैरिड, अगर मैरिड हो तो आगे क्या होने वाला है। ओके, सो लेट मी चेक क्या है आपके पर्सन की इंटेंशन एंड थॉट्स। देयर इज द साइन ऑफ 5 ऑफ कप्स, मींस के यस डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे सैड है, इस टाइम पे दुखी दिखाई दे रहे हैं, दुखी आत्मा की तरह, क्योंकि आपके पर्सन को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है ना। सोल्यूशन किस चीज़ का नहीं मिल रहा कि आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए, आपके साथ जो भी मीन्स के पास्ट के अंदर चीज़ें थी वो दोबारा से कैसे क्रिएट की जाए, कैसे जनरेट की जाए। सो दैट्स वाई आपके पर्सन अपने आप को डूबता हुआ देख रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपने एसेट्स को, अपने मटीरियल्स को डूबता हुआ देख रहे हैं। सो इसमें एक ही पर्सनालिटी है जो इनकी हेल्प कर सकती है, वो है आप, ठीक है ना। आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी मीन, ठीक है ना। अगर आप मतलब के साथ सपोर्ट करोगे तो देन दैट इज एन गुड, ठीक है ना। आप विदाउट एनी मीन अपने पर्सन को सपोर्ट कर सकते हो और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और विल सजेस्ट यू, ओके, तो यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। ओके, सो इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, इन एनर्जी को, कि आपके पर्सन क्यों डूबते हुए महसूस करें अपने आप को। ओके, सो ऑर्डिनेंसेस के साइन है कि मीन्स कि आपके पर्सन अपने लिए आपके इस रिलेशनशिप को लेके हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, ठीक है ना। आपने भी हर मुमकिन कोशिश कर ली है कि इस रिलेशनशिप को बचाया जाए, इस रिलेशनशिप को सेव किया जाए, लेकिन ये रिलेशनशिप वही तबाही के दहाने पे खड़ा रहा है, ठीक है ना, वही प्रॉब्लम्स के साथ। और इस टाइम पे जो है आपके पर्सन थक चुके हैं कि अब वो एफर्ट और नहीं लगा सकते इस रिलेशनशिप को। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को प्रॉब्लम है आपकी ज़्यादा टॉकिंग होने से, ठीक है ना, कि आप बहुत ज़्यादा बातों को आगे बढ़ाते रहते हो, बोलते रहते हो। सो दैट्स वाई योर पर्सन इज फीलिंग अ लॉट, ठीक है ना। उस चीज़ को लेके जो है आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि जैसे बिला वजह आप तंग करते हो, ठीक है ना। जैसा होता है ना कि अक्सर आदत होती है कि कॉल किए बगैर सोना नहीं है, कॉल किए बगैर ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पर्सन एक जॉब्ड पर्सन है ना, या फिर अगर आपके पर्सन एक करियर ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है ना, तो वो रिलेशनशिप की तरफ फोकस कम करेंगे, वो अपने करियर की तरफ फोकस ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ओके, सो लेट मी चेक द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, देखते हैं जी और क्या फाइनल कंक्लूजन हम निकालते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो ये फाइनल है कार्ड।
ओके, सो आई एम गेटिंग हिज एनर्जी। तो मेरे पास स्ट्रेंथ के साइन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल होने का मन हो रहा है आपके पर्सन का आजकल, ठीक है ना। आपके पर्सन आपके साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, रोमांस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि अब चुप को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपनी चुप को तोड़ना पड़ेगा और आगे निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चुप को तोड़ के सारे पहाड़ ही आप गिरा दो, ऐसा नहीं। बहुत ही सियानियत की तरह आपको बोलना है, बहुत ही वाइजली आपको एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ आपके दोनों के रिलेशनशिप के लिए दिखाई दे रही है। ओके, सो आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे फॉर सम टाइम, फॉर समथिंग, ठीक है ना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को मौका देते हो या नहीं देते। और आई कैन सी दैट कि विद इन 7 to 8 डेज आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो ये था वीडियो आज का, मेरा रीडिंग मेरा था। सो मुझे फीडबैक लाजमी आपने देना है, कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।